22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का इनॉग्रेशन बहुत धूमधाम से हुआ है, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है एंड आखिर क्यों इसे 500 साल लग गए और इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद भी इसमें इतना टाइम क्यों लगा, और कैसे राम मंदिर को एक पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया गया जिसमें अभी भी हमें कई सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इन सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे आज इस वीडियो में एकदम डिटेल में। जिसके मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। तो भव्य राम मंदिर राम टेम्पल विल बी रीओपन। राम मंदिर विवाद की शुरुआत होती है 1852 में, जब बाबर के जनरल मीर बाकी ने अयोध्या में सिचुएटेड एंशिएंट राम मंदिर को तोड़वाकर उसकी जगह वहां मस्जिद बनवाई, जिसको आज हम बाबरी मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ मंदिर को तोड़ने के बाद उसकी ब्रिक्स और पिलर्स को मस्जिद की कंस्ट्रक्शन में ही यूज करा गया था। उस समय की लिटरेचर में, बुक्स में, इवन बाबर की ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में भी इस मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है। इसका सबसे पहले जिक्र हुआ था 17th सेंचुरी में, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, जब उनके एक आर्कोलॉजिस्ट ने इस मस्जिद के अंदर जाके एक प्लेट को पढ़ा था जिसमें लिखा था कि ये मस्जिद बाबर को डेडिकेटेड है। इसके बाद 1855 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के साइट पर पहली बार रिलीजियस वायलेंस होता है, जिसमें हिंदूज भी इस मस्जिद के अंदर जाकर पूजा करना चाहते थे एंड मुस्लिम्स भी यहाँ जाकर इबादत करना चाहते थे। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने दोनों की ही पूजा पर बैन लगा दिया एंड इस कंपाउंड को पूरी तरह सील कर दिया। 6 साल बाद ब्रिटिशर्स ने एक सोल्यूशन निकाला कि मस्जिद का जो मेन हिस्सा है वहाँ मुस्लिम्स प्रेयर करेंगे एंड जो बाहर का एक पेरिफेरल एरिया था वहाँ पर एक चबूतरा बना दिया जाएगा जिसमें हिंदू लोग वर्शिप कर सकेंगे, उसे राम जन्मभूमि मान के। लेकिन इस सोल्यूशन से हिंदू सेटिस्फाई नहीं हुए, जिसके बाद कहानी में आते हैं महंत रघुबर दास जी, जिन्होंने 1885 में पहली बार एक कोर्ट केस किया जिसमें उन्होंने डिमांड किया जो पूजा का स्थल है वहां पर एक रूफ कंस्ट्रक्ट करी जाए एंड एटलीस्ट एक छोटा सा कमरा बनवा दिया जाए ताकि पूजा आराम से हो पाए। बट द प्ली वाज डिनाइड क्योंकि उस समय इंडिया इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल में जूझ रहा था और 1947 में इंडिपेंडेंस पाने के बाद 1949 में एक बड़ा इंसिडेंट होता है जिसमें मस्जिद के अंदर भगवान श्री राम की मूर्तियां मिलती है। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुछ लोगों ने मस्जिद के अंदर घुसकर वहां भगवान श्री राम की मूर्तियां रख दी थी। सो इस इंसिडेंट के बाद हिंदू लोग मस्जिद के अंदर जाकर भगवान राम की पूजा करने लगे एंड वहां बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने लगी। इसके बाद इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट ने इस कंपाउंड में पूरी तरह बैन लगा दिया और किसी को भी वहाँ प्रेयर करने की इजाजत नहीं दी गई। एंड फिर शुरुआत होती है कोर्ट केसेस के सिलसिलों की, जिसमें कई सारे ग्रुप से क्लेम आते हैं कि इस लैंड पर हमारा हक है एंड इस डिस्प्यूट के 2 की जगह 3 मेजर पोल्स हो गए, जिसमें पहला था हिंदूज का ग्रुप, दूसरा था निर्मोही अखाड़ा जो कि भगवान राम के सगुण रूप की जगह निर्गुण रूप की पूजा करते हैं एंड तीसरा था सुन्नी वक्फ बोर्ड जो कि मुस्लिम कम्युनिटी की साइड से केस लड़ रहे थे। खैर कोर्ट केसेस से कोई हल नहीं निकला एंड विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर की कंस्ट्रक्शन के लिए एक कमेटी बना दी, इस होप में कि जैसे ही कोर्ट केस सेटल होगा वैसे ही राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कर दी जाए। एंड 1986 में पहली बार फैजाबाद कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसमें हिंदुओं को उस जगह पर पूजा करने की इजाजत दे दी गई और इससे ऑफेंड होकर मुस्लिम्स ने अपनी एक अलग कमेटी बनाई जिसका नाम था बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। जिसके बाद हिंदुओं की तरफ से भी एक ग्रुप को बनाया गया जिसका नाम था रामलला विराजमान, जिन्होंने काफी टाइम तक इस कोर्ट केस को लड़ा। 1990 में सिचुएशन काफी ड्रामेटिक हो गई जब रामकृष्ण अडवाणी ने एक रथ यात्रा शुरू करी सोमनाथ से उत्तर प्रदेश तक, जिसमें काफी सारे लोग उनके साथ उस दौरान जुड़ते गए, जिससे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद रामकृष्ण अडवाणी को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया, जिससे ऑफेंड होकर भारतीय जनता पार्टी ने उस समय की गवर्नमेंट को जो सपोर्ट दे रखा था वो वापस विड्रॉल कर लिया वीपी सिंह की गवर्नमेंट से एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी पर्पस के लिए उस लैंड का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। लेकिन इसके बाद भी इंडिया में राम मंदिर को लेकर विवाद थमा नहीं, जिसमें कई सारे राइट्स भी हुए एंड 1992 में हजारों की तादाद में कर सेवक अयोध्या पहुंचते हैं एंड बाबरी मस्जिद को पूरी तरह डिमोलिश कर देते हैं और उस जगह पर टेम्पररी राम मंदिर बना दिया जाता है। जिसके बाद पूरे इंडिया में हिंदू मुस्लिम राइट देखने को मिलना शुरू होते हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है गुजरात का गोधरा कांड। इस राइट में ट्रेन में आग लगा दी गई थी जिसमें कर सेवक लौट के घर वापस आ रहे थे। इसके बाद 2002 में गवर्नमेंट चेंज होती है एंड कहानी में एंट्री होती है अटल बिहारी वाजपेयी की, जो कि एक नया डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम था अयोध्या विभाग। स्पेसिफिकली ये जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे उनका सोल्यूशन ढूंढने के लिए बनाया गया था,
क्योंकि अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट आई थी वो इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल पाई थी, जिसकी वजह से हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच राइट्स की सिचुएशन हमेशा बनी रहती थी। इस मामले के लीगल मैटर्स ने रफ्तार पकड़ी 2002 से 2010 के बीच, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास ये केस चला गया, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा गया कि आप साइट पर जाकर सर्वे कीजिए। सर्वे करने के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि 12th सेंचुरी में ये रिकॉर्ड्स है कि वहाँ पर एक मंदिर था, एंड 15th सेंचुरी में ये रिकॉर्ड्स है कि वहाँ पर एक मस्जिद थी। अब इसमें जो बीच के 300 साल है, इसमें क्या हुआ इसका रिकॉर्ड्स किसी के पास नहीं था। फिर कई सारे ग्रुप्स के दलीलें सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीच का फैसला दिया, जिसमें उन्होंने जमीन के 3 हिस्से कर दिए, जिसमें एक हिस्सा गया मुस्लिम्स के पास मस्जिद बनाने के लिए, एंड दूसरा हिस्सा गया हिंदूज को मंदिर बनाने के लिए, एंड तीसरा गया निर्मोही अखाड़ा को। लेकिन 2011 में उन ग्रुप्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पे रोक लगा दी। एंड फिर अगले 9-10 साल तक सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला। सुप्रीम कोर्ट में भी 3 ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे, जिसमें पहला था रामलला विराजमान, दूसरा था सुन्नी वक्फ बोर्ड, एंड तीसरा था निर्मोही अखाड़ा। इस केस की फाइनल हियरिंग 2019 में 40 दिन तक चली, जो इंडिया में सेकंड लॉन्गेस्ट केस था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी दलील सुनने के बाद ये फैसला दिया कि ये जो 2.5 एकर्स की मेन लैंड है उस पर राम मंदिर बनेगा, एंड जो 5 एकर्स की लैंड है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिलेगी, जहाँ पर वो मस्जिद कंस्ट्रक्शन करे। और निर्मोही अखाड़ा को कोर्ट ने कहा कि आप जो क्लेम कर रहे हैं उसके लिए आपके पास कोई लीगल प्रूफ नहीं है, और इस डिसीजन के बाद मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप सेटिस्फाइड हो जाते हैं। इसके बाद 2019 से 2024 तक होता है राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि नाम का एक ट्रस्ट बनाया जाता है, जिसने राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया। फिर 25 मार्च 2020 में योगी आदित्यनाथ जी की प्रेजेंस में भगवान राम की मूर्ति को टेम्पररी टेम्पल से हटाकर दूसरे स्थान में शिफ्ट करा गया, ताकि वहां पर कंस्ट्रक्शन किया जा सके। मंदिर को नागर स्टाइल में बनाया गया है, जो कि एक एंशिएंट टेम्पल स्टाइल है। मध्य प्रदेश में खाजुराहो टेम्पल को भी इसी स्टाइल में बनाया गया है, एंड कोणार्क सूर्य मंदिर को भी इसी स्टाइल में बनाया गया है। मंदिर की कंस्ट्रक्शन के लिए मकराना मार्बल, पिंक सैंडस्टोन, ग्रेनाइट स्टोन एंड कलर्ड मार्बल्स का यूज करा गया है। एंड राम मंदिर के डिजाइन को गुजरात के सोमपुरा फैमिली के चंद्रकांत सोमपुरा ने बनाया है। इनकी फैमिली पिछले 15 जनरेशन से टेम्पल आर्किटेक्चर के काम कर रही है, और राम मंदिर में स्थित मूर्ति को कर्नाटक के एक मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। अब कुछ लोगों का ये आर्ग्यूमेंट है कि मंदिर बनाने की कॉस्ट जो कि 900 करोड़ है, उसमें स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल बन सकते थे, जो कि इकोनॉमी और लोगों के लिए भी अच्छा होता। सो बेसिकली देखा जाए तो टूरिज्म की जो इकोनॉमी है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रिलीजियस टूरिज्म का है। नेशनल सैंपल सर्वे के हिसाब से इंडिया की रिलीजियस इकोनॉमी लगभग $40 बिलियन है, जो कि इंडिया के जीडीपी का 2.32% है। एंड ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, एंड साथ ही साथ ये बहुत सारे लोगों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी है। एंड राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के बाद अयोध्या में बहुत सारे एक्सप्रेसवे, रेलवे एंड एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज बढ़ती जा रही है, एंड इवन रियल एस्टेट सेक्टर में भी बहुत बड़ा प्राइस जंप देखने को मिल रहा है। अब राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद हजारों लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आएंगे, जिसमें रिलीजियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ साथ होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी बहुत बड़ा बूम देखने को मिलेगा। अब अयोध्या के राम मंदिर की ये 500 साल की कंट्रोवर्सी चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन ये बात फैक्ट है कि अयोध्या का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस मंदिर के बनने के कारण ही हुआ है, एंड आगे भी होगा। एंड ये मंदिर हमेशा हमें ये याद दिलाएगा कि सच को जीतने में कभी कभी वक्त जरूर लगता है, लेकिन आखिर में सच की ही जीत होती है। एंड कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके लिए आपकी लाइफ में मंदिर की क्या इंपॉर्टेंस है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना एंड उस लाल बटन पर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मुझे नई वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है। एंड मैं आखिर में यही कहूंगा कि सब चीज भुलाकर मंदिर जाइए एंड प्रभु राम के दर्शन कीजिए। जय श्री राम।